नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को बड़ा झटका दे दिया। जी हां, उस हथियार को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक दिया है, जिसके चलते ना जाने कितने घरों को भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने अपना निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए साफ बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया और कह दिया है अगले आदेश तक 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी किसी के भी घर को तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सार्वजनिक जगहों के लिए यह आदेश नहीं है, लेकिन ये बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को है। दरअसल इसी बुलडोजर एक्शन के चलते न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें किसी का भी घर मनमर्जी तरीके से तोड़ रही थी, बल्कि समाज में लोगों को बांटने का काम कर रही थी और एक डर का माहौल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के भीतर बन गया था। किसी पर भी आरोप लग जाए, किसी पर भी किसी का दोष लग जाए तो फौरन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें घर ढहाने का काम करती थी। आपने सरकारों के खिलाफ कोई टिप्पणी कह दी, कोई बात कह दी, सरकार को नागवार कोई बात कह दी तो आपके घर के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है। यही कुछ हम पिछले कई महीनों से, कई सालों से देख रहे थे। अब इसी कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए मना कर दिया साफ तौर पे कि 1 अक्टूबर तक, 15 दिन तक, 2 हफ्ते तक कहीं पर भी कोई भी कार्यवाही बुलडोजर एक्शन के तहत नहीं की जाएगी। अब देखिए, जब ये बुलडोजर को लेकर के बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिसको तमाम देश की जनता के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, तो इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। सबसे पहले हम आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं, बताते हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, जिनकी तरफ से याचिका दर्ज की गई थी, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गरीबों को सहारा मिलेगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि जिंदगी आसान कर दी है बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा करके। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं लोग किराए के मकान में रहते हैं, उसे भी गिरा दिया। एक से गलती होती है तो पूरे मकान को गिरा दिया जाता है, तो उनके घर के बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो लोअर कोर्ट में भी लड़ नहीं पाते हैं। हम उन गरीब और बेचारे लोगों के लिए सहारा बनना चाहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। ये बात मौलाना मदनी की तरफ से जो इस फैसले आने के बाद उन्होंने कही है। आगे वो कह रहे हैं कि अब जुल्म नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने कह दिया है कि किसी के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यह कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो पाएगी, ना किसी मुसलमान के लिए, ना ही किसी और के साथ। लोगों को इससे निजात मिल जाएगी, इससे गरीबों को सहारा मिलेगा। मामला जिस रुख के ऊपर कोर्ट ले रहा है, ये तमाम तरीके की बात उन्होंने कही है। आप देखिए, और बड़ी बात आगे बढ़कर के कहते हैं जिंदगी अब आसान हो जाएगी, जो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर दी थी, जिंदगी बनने का आसान हो गया। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो है इस मामले पर मौलाना मदनी की आई, जिनकी तरफ से पूरी याचिका दर्ज की गई थी। और बड़ी प्रतिक्रिया आपको बताते हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आई है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी इस मामले पर बोली हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस के ही एक नेता के घर को पूरी तरीके से मट्टी मट्टी कर दिया गया था, तब भी प्रियंका गांधी ने बड़ी बात अपने ट्वीट के जरिए से सोशल मीडिया के माध्यम से बोली थी। अब क्या कुछ कह रही हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, कह रही हैं भाजपा सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। आगे कहती हैं ऐसी बर्बर कार्रवाइयों के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रोंदने वाली नीति एवं नियत पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। बेपर्दा हो चुकी है नियत भारतीय जनता पार्टी की। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी कह रही हैं। वे समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है।
साथ ही कह रहे हैं लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार्य नहीं है। ये बात साफ तौर पर प्रियंका गांधी की तरफ से की जा रही है। तो वहीं देखिए अखिलेश यादव जिनके राज्य से इस बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत, सो कॉल्ड बुलडोजर जस्टिस की शुरुआत हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश से, जहां के बाबा योगी आदित्यनाथ विख्यात है बातौर बाबा बुलडोजर के नाम से। तो अखिलेश यादव यहाँ पर कह रहे हैं न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। साथ ही कह रहे हैं आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। अंदाज देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव का। आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलवाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। अब बुलडोजरी सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। ये बात यहाँ पर अखिलेश यादव जी की तरफ से की गई है। देखिए और भी जो यूज़र हैं, सोशल मीडिया हैंडल के यूज़र हैं, उनकी भी हम आपको, कुछ लोग हैं जो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र है मनु बेनीवाल, वो कहते हैं वे समझते थे कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है। एक और यूज़र है वाजिद शेख, वो कह रहे हैं ये फैसला बहुत पहले आना चाहिए था, सब कुछ उजड़ने के बाद न्यायालय नींद से जागा है। हालांकि इस मामले में आपको बता दें एक और याचिका लगाई गई है। इस मामले में बुलडोजर कार्यवाही जो होती है, बुलडोजर कार्यवाही के बाद लोगों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए, मुआवजे के लिए एक याचिका लगाई गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में अपनी दखल दी है, लेकिन अब तक सैकड़ों घर जमीनों दोष हो चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई परिवार अब किरायों के घर में आ गए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, वहाँ से मदद की, मुआवजे की जो है एक तरीके से दरकार की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, याचिका लग चुकी है। अब इस मामले पर या सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपनी सुनवाई देता है या क्या कुछ बताता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यहाँ पर बुलडोजर कार्यवाही को लेकर के आ रहे हैं। निश्चित तौर से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, सालों से लगातार बीजेपी की राज्य सरकारें होड़ में लगी हुई हैं कि कौन कितना बड़ा बुलडोजर एक्शन करके अपने राज्य में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, लोगों को ही बताएगा कि बुलडोजर एक्शन ही कानून एक्शन है। कानून अब सब कुछ बुलडोजर हो चुका है, बुलडोजर ही कानून बन चुका है। इस तरीके की एक स्थिति पैदा करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होता रहा है, लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा एक्शन लेते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि पावरलेस भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को कर दिया। बहरहाल आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में या प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने जो इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है, इन मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।